Stories that stay. अनकहा इश्क, अनसुनी साजिश। विक्रम, एक शांत और गंभीर स्वभाव का युवक, हाल ही में दिल्ली की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीनियर एनालिस्ट के पद पर नियुक्त हुआ था। नया शहर, नया माहौल और नई जिम्मेदारियां। वो हमेशा काम में डूबा रहता, न ज्यादा दोस्त बनाता, न फालतू बातों में समय गंवाता। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसकी मुलाकात हुई काव्या से, उसी की कंपनी की एक तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और बेहद खूबसूरत कॉपीराइटर। काव्या की मुस्कान में जादू था और उसकी आंखों में छुपा दर्द विक्रम को पहली ही मुलाकात में खींच ले गया। दोनों की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली। फिर चाय की मुलाकातें, देर रात की कॉल्स और फिर एक दिन वो पल आया जिसका विक्रम ने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें पता है विक्रम, जब तुम साथ होते हो तो अजीब सी शांति मिलती है। काव्या की ये बात विक्रम के दिल में उतर गई। वो मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद वो डरता था, प्यार से, असफलता से या फिर खोने से। लेकिन उस शाम इंडिया गेट के पास जब उसने काव्या का हाथ थामा तो सब डर कहीं खो गया। रिश्ता अब शुरू हो चुका था। रोमांस अपने चरम पर था। ऑफिस के बाहर उनका प्यार खिल रहा था, लेकिन काव्या के दिल में कुछ था जो वो कह नहीं रही थी। वो अक्सर एकदम चुप हो जाती और कई बार उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी झलकती। एक रात विक्रम को काव्या का फोन आया। आवाज कांप रही थी। विक्रम, प्लीज जल्दी मेरे घर आओ, कुछ ठीक नहीं है। विक्रम तुरंत अपनी बाइक उठाकर उसके अपार्टमेंट पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन कमरे में अंधेरा था। काव्या, उसने पुकारा। तभी बाथरूम से आवाज आई। काव्या जमीन पर बैठी थी, आंखों में आंसू और हाथ में एक पेपर। ये देखो। पेपर में एक पुरानी खबर छपी थी। साइबर जाल में फंसी युवती ने की खुदकुशी। और नीचे लिखा था, नेहा श्रीवास्तव, उम्र 24, नोएडा निवासी। काव्या ने भारी मन से बताया कि नेहा उसकी बड़ी बहन थी। 1 साल पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका प्राइवेट डेटा हैक कर सोशल मीडिया पर डाला था, जिससे अपमानित होकर नेहा ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया, नो सबूत, नो सुराग कहकर। मैंने आईटी सीखा, सोशल मीडिया एनालिटिक्स सीखे, और अब मैं खुद खोज कर रही हूं कि मेरी बहन की मौत के पीछे कौन है। विक्रम को यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो पिछले 1 साल से एक मिशन पर थी। मैंने तुम्हें सब नहीं बताया क्योंकि मैं डरती थी कि तुम भी चले जाओगे, काव्या ने कहा। अब जब बता दिया है तो साथ रहोगे। विक्रम ने उसका हाथ थामा। अब छोड़ना नहीं आता मुझे। विक्रम और काव्या ने मिलकर नेहा की पुरानी ईमेल्स, चैट्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगालना शुरू किया। एक नाम बार बार आ रहा था, रे 23। काव्या ने बताया कि उसने इस आईडी को कई बार ट्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार यह वीपीएन से छिपा हुआ रहता था। अब विक्रम की टेक्निकल जानकारी काम आई। उसने एक पुराने हैकर दोस्त से मदद ली, अर्पित नाम का लड़का, जो अब एथिकल हैकिंग करता था। अर्पित ने 2 दिन में लोकेशन ट्रैक की। ये आईडी इसी कंपनी के सिस्टम से लॉगिन हुई थी जहां तुम दोनों काम करते हो। अर्पित ने जो नाम बताया वो चौंकाने वाला था। आरव मेहरा, काव्या का सीनियर बॉस, और वही शख्स जो कभी नेहा से शादी का वादा करके मुकर गया था। काव्या के चेहरे पर नफरत की लहर दौड़ गई। अब क्या करोगी? विक्रम ने पूछा। अब यह जंग होगी, लेकिन कानून के रास्ते से। मैं चाहती हूं कि उसे वही समाज शर्मिंदा करे जिसने मेरी बहन को खो दिया। अर्पित ने एक ऐसा डिजिटल ट्रैप सेट किया जिसमें आरव का एक और लॉगिन रिकॉर्ड हुआ। यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग और लोकेशन डेटा के साथ था। अब उनके पास प्रूफ था, लेकिन अगली सुबह अर्पित गायब हो गया। विक्रम को शक हुआ कि आरव को सब भनक लग चुकी थी। अब वो न सिर्फ काव्या को बल्कि विक्रम को भी नुकसान पहुंचा सकता था। काव्या ने खुद को मजबूत किया। मैं अब डरने वाली नहीं, अब आरव को खुद सामने लाना होगा। काव्या ने मीडिया से संपर्क किया। महिला पत्रकारों का एक समूह उसका समर्थन करने को तैयार था। सबूतों के साथ उसने एक लाइव इंटरव्यू दिया, जिसमें नेहा की कहानी, आरव की हरकतें और उसके साइबर अपराध सब उजागर किए। कंपनी ने आरव को सस्पेंड किया। पुलिस ने केस दोबारा खोला। आरव को हिरासत में ले लिया गया। एक शाम, उसी इंडिया गेट पर जहां यह कहानी शुरू हुई थी,
विक्रम और काव्या फिर बैठे थे। तुम्हें पता है, काव्या बोली, नेहा अगर आज होती तो वो तुम्हें देखकर खुश होती। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, और मैं भी अगर तुम्हें न पाता तो अधूरा रह जाता। काव्या ने उसकी तरफ देखा। अब डर नहीं लगता, विक्रम बोला, क्योंकि अब हम साथ हैं। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.